एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। सो देखते हैं गाइज, आने वाले हफ्ते में ऐसी कौन सी न्यूज़ आपको सुनने मिल सकती है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। सबसे पहले लास्ट वीक में मैंने कहा था वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ी खबर आएगी, द वर्ल्ड का कार्ड आया था और उसके बाद नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन आया था। ठीक है, आपने न्यूज़ सुनी होगी, मेरे काफ़ी व्यूवर्स ने मुझे लिंक भेजा कि वर्ल्ड लेवल पे मैम आपने कहा था नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ अफ्रीका में, मोरक्को में मासेस में डेथ हुई है। और कितनी डेथ हुई है गाइज़, मैं ऐसी न्यूज़ देखती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। एम्पैथ की एक एनर्जी होती है कि वो उन एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा पिक कर लेते हैं जो लोग वहाँ पर, जिनकी भी डेथ हुई है, जिनकी भी फैमिली है। तो मैं ऐसी न्यूज़ से थोड़ा दूर रहती हूँ क्योंकि आप लोगों को एनर्जेटिक करना है मुझे, तो मैं अपने आप को मुझे मजबूत रखना पड़ता है। तो कुछ लोगों ने लिंक भेजी थी तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को क्लिक करूं, और पूरा वीडियो भेजा था उन्होंने, बट मैंने नहीं देखा। तो मुझे एक्चुअली नहीं पता कि कितने लोगों की डेथ हुई है, बट इतना ज़रूर पता है कि मासेस में डेथ हुई है। इसके अलावा मैंने कहा था कि साउथ डायरेक्शन से रिलेटेड भी खबर आएगी। तो साउथ में हांगकांग है और हांगकांग की हालत आपने देखी होगी, बहुत बहुत दयनीय हालत है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं हांगकांग से, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं अफ्रीकन, तो जिनकी भी घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम हुई हो, मैं यहीं से आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती हूँ और यही प्रार्थना करूँगी कि आपके घर वाले सुरक्षित हों। सो आगे बढ़ते हैं गाइज़, और बाकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस मैं करती हूँ। बाकी मैंने कहा था पब्लिक इमेज से रिलेटेड, तो आपने देखा पूरे ही पब्लिक इमेज आ गए हैं। और उस समय तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है दिल्ली में एंड ऑल, क्योंकि मैं न्यूज़ देखती नहीं हूँ गाइज़, बिल्कुल भी। मतलब मैं टीवी नहीं देखती, टीवी मोबाइल सिर्फ फेसबुक चला लेती हूँ थोड़ा बहुत जब मुझे फ्री टाइम मिलता है। और उसमें भी मुझे जो वीडियोज़ आते हैं ना, छोटे छोटे भगवान से रिलेटेड, अपने हिस्ट्री से रिलेटेड, तो जो मुझे पसंद आते हैं मैं शेयर कर देती हूँ। बाकी ना मैं इंस्टा पे बहुत ज़्यादा हूँ, ना मैं ये सब एक्टिविटीज़ से थोड़ा दूर रहती हूँ, मैं टाइम ही नहीं मिलता मुझे। तो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम, भगवान महादेव रक्षा करें सबकी। और हाँ, मैंने ये भी कहा था माउंटेन से रिलेटेड खबर आएगी, और मेरे व्यूवर्स ने बताया कि वहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ है और जो भूकंप आया है वो माउंटेन एरिया में ही आया है और वहाँ पूरे माउंटेन्स ही हैं। तो ये भी प्रेडिक्शन उससे आप लिंक कर सकते हैं, बिकॉज़ देखिए हमें एनर्जी पिक होती है। अब वो एनर्जी आपको क्या बताना चाह रही है, वो एग्जैक्टली पूरा पॉइंट टू पॉइंट पकड़ पाना ये बहुत मुश्किल होता है गाइज़। लेकिन हाँ, एटलीस्ट एक आइडिया पता चलता है कि अच्छा ठीक है, इस तरह की एनर्जीज़ वर्कआउट करती हैं। तो महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे लाइफ में आगे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें क्या हो सकती हैं। ड्रीम्स बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। ड्रीम्स की जो चैनलिंग होती है, आप में से कई लोग कहते हैं कि मैम कैसे आप बता देते हो, तो गाइज़ मैं कुछ नहीं करती हूँ, जो भी कार्ड्स बताते हैं, जो एंजल्स बताते हैं, वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। ठीक है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ठीक है, हाँ, कार्ड्स क्या बताते हैं और एंजल्स क्या बताते हैं वो पिक कर पाना ही मेरा रोल है, बस उससे ज़्यादा मेरा रोल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ देखते हैं, आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। कौन कौन आ रहा है, मैं एक ही शफल करूँगी। बॉटम से हैं किंग ऑफ कप्स। काफ़ी लोगों के लाइफ में न्यू लव की एनर्जी है, या फिर हो सकता है कि आप से कोई प्यार करता है जो आपको एक्सप्रेस करे। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ लव की एनर्जी है। तो कोई व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आने वाले हफ्ते में पॉसिबिलिटी है कि वो आपको अपने प्यार का इजहार करे। ठीक है, महादेव के पास गए हैं जो कार्ड, उनको हम पहले ले लेते हैं। काफ़ी लोगों को ब्लेसिंग्स मिली है महादेव से। काफ़ी लोगों ने गवर्नमेंट की परीक्षा दी है, अगर दी है तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
या आपके बॉस से कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपका प्रमोशन होने वाला है, या आपको बोनस मिलने वाला है, या आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़। साथ ही साथ कुछ लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है। फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपकी बहुत ख़राब थी तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, इम्प्रूव होने वाली है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेड ये होगा कि सडनली आपको कहीं से बुलावा आएगा और आपको जाना पड़ेगा। वो बुलावा या तो डिवाइन की तरफ से आएगा। डिवाइन का मतलब ये नहीं कि ऊपर, डिवाइन का मतलब ये कि आपको जैसे कहीं किसी मंदिर के दर्शन हो सकते हैं ड्रीम में, और आपको एक इंडिकेशन दी जाएगी कि आपको वहाँ आना है, या आपको किसी प्लेस की इंडिकेशन दी जाएगी और आपको कहीं ना कहीं से वो प्लेस दिख भी जाएगी ताकि आप उस लोकेशन पर जा सकें। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें कुछ इंट्यूशंस आते हैं या ड्रीम्स में हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं जहाँ तक पहुँचने के बाद हमारी लाइफ के, हमारे खुद के कुछ डीएनएज, हमारे खुद के कुछ टैलेंट्स, हमारे खुद के कुछ चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब भी आपको ऐसी कोई इंडिकेशन मिले उसको तुरंत से फॉलो किया कीजिए। कई लोगों को ये भी इंडिकेशन मिलेगी कि आपको किसी पेट को लेकर आना है। हो सकता है आपको कोई भी पेट ड्रीम में आए, या आप किसी पेट को खिलाते हुए नज़र आएँ, भले आपके घर में कोई पेट ना हो, या आपको आप फ़िश को दाना डाल रहे हैं, या आप कुत्ते को खाना खिला रहे हैं, या आप खरगोश के साथ खेल रहे हैं, किसी भी तरह का ड्रीम आपको आ सकता है। जिनके पास ऑलरेडी पेट है, अपने पेट के हेल्थ का ध्यान रखें आने वाले हफ्ते में, ठीक है। खर्च बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, अपने खर्चे पर कंट्रोल रखें। अनएक्सपेक्टेड खर्चे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ लोगों को ऐसी खबर मिलेगी जैसे किसी यंगर एनर्जी की खबर, मतलब जैसे आपके घर में कोई छोटा है उससे रिलेटेड कोई खबर मिल सकती है कि जिसकी एज कम है, कोई बच्चा नहीं, एडल्ट की एनर्जी है, बट 15 से 25 साल के बीच का कोई बच्चा है। ऐसी कोई खबर आपको मिल सकती है बच्चे से रिलेटेड, किसी के हेल्थ ख़राब है या कोई एडमिट है, इस तरह की कोई एनर्जी है। प्लस आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको छुप छुप कर देखता है, छुप छुप के स्पाई करता है या करती है, उसकी तरफ से आपको कोई जेस्चर रिसीव हो सकता है। हो सकता है उस व्यक्ति को आप जानते हो ऑलरेडी, हो सकता है आप उस व्यक्ति को जानते ही ना हो। देन हमारे पास जो एनर्जी है वो है पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई खबर आएगी, या फिर मासेस से रिलेटेड कोई खबर आएगी, क्योंकि सन रिप्रेजेंट मासेस। लेट्स क्लैरिफाई दिस, क्योंकि अब तो मासेस नाम से ही डर लगने लगा है मुझे। क्यों आया है सन की एनर्जी? क्या कोई गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है गाइस? ओके, इमोशनल न्यूज़ है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा अनएक्सपेक्टेड कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पेरेंट्स से आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पेरेंट्स की वजह से या किसी बड़े की वजह से आपका दिल टूटेगा। ये भी एनर्जी है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अपने बड़े बुज़ुर्गों को हर्ट मत कीजिए। देन यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों की लाइफ में आपकी कोई विश जो आपने कभी मांगी हुई है, कहीं आपने किसी मंदिर में मनौती मांगी है या किसी जगह पर आपने दुआएं मांगी हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी सुन ली गई है, ये आपके लिए इंडिकेशन है। और बहुत सारे लोगों की कोई विश पूरी होने वाली है। कुछ लोगों के लाइफ में अगर आपने पुलिस से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड या किसी तरह का यूनिफॉर्म वाले जॉब से रिलेटेड कहीं पे अप्लाई किया है, उससे रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। या अगर आपका पर्सन है जो आपसे दूर है, ऐसी जॉब में है जिसकी वजह से आपसे दूर है, उनकी तरफ से आपको मैसेज रिसीव हो सकता है। डेथ का कार्ड भी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली ये बैड न्यूज़ इससे लिंक आप कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर मासेस से रिलेटेड डेथ न्यूज़ हो सकती है। कोई बैड न्यूज़ है गाइस आने वाले हफ्ते में, कहाँ से है आई डोंट नो, बट यहाँ पर डेथ की एनर्जी है और मासेस की एनर्जी है। या तो किसी पब्लिक इमेज की डेथ की न्यूज़ हो सकती है या मासेस से रिलेटेड। मासेस का मतलब मोर देन 10-15 पीपल। इसके अलावा कुछ लोगों के लाइफ में अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है या कोई एग्ज़ाम दिया है जिसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हैं या हो रहे हैं, तो नर्वस मत होइए, बिकॉज़ यहाँ गुड न्यूज़ की एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में सक्सेस रिसीव होते हुए नज़र आ रही है। क्लेम करें फटाफट सक्सेस को, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि
कांटे बोते रहते हैं। आप 2 कदम चलोगे, उसके बाद आपको एक हर्डल मिलेगा, फिर उस हर्डल को आप पार करोगे, फिर आप उसके बाद खड़े होगे आगे चलोगे, फिर आपको एक रास्ते में आपको कांटे मिलेंगे। तो कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे कांटे हैं, लेकिन आपको भगवान साथ में आपके हैं, और जब भगवान साथ हैं तो आप एक एक करके उन सभी कांटों को पार कर जाएंगे। तो आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कुछ कांटे बिछे हुए हैं जिसको आप पार कर लोगे। या अगर आपकी लाइफ में आप किसी की मदद चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि कोई आपकी मदद कर दे या कोई आपके लिए स्टैंड ले ले, लव लाइफ हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, यहाँ पर उनकी तरफ से आपको स्टैंड लेता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कोई आपकी मदद करेगा, कहीं ना कहीं से आपको मदद मिल जाएगी। देन वी हैव द लवर्स एनर्जी। तो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं आने वाले हफ्ते में। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, बहुत सारे लोगों को उनके लव लाइफ में गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंट्री करता हुआ या करती हुई नज़र आ रही है। और अगर आप कमिटेड हैं, वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आने वाले हैं। क्लेम करें लव लाइफ को, लव लाइफ में इस मैसेज को क्लेम करें। हेल्थ का ध्यान रखें आने वाले हफ्ते में। अगर अभी इस वक्त किसी की हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में ये एनर्जी है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, रिकवरी की एनर्जी है। कुछ लोगों के लाइफ में ये भी हो सकता है कि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो या कोई डिवोर्स केस चल रहा हो, किसी तरह का कोई केस है जिसको आप अंदर से चाहते हैं कि वो सॉल्व हो जाए, और उससे रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। कॉम्प्रोमाइज़ या पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाएगा, बैलेंस क्रिएट होगा। एंड कुछ लोगों के लाइफ में आने वाला हफ्ता थोड़ा डिप्रेशन वाला हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेंगे जो आपकी लाइफ में नहीं है, बल्कि जो लाइफ में है उस पर आपका बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा जब आपके साथ ऐसा हो तो आप पीछे पलटें और उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके पास है, ना कि उन चीज़ों के लिए रोएं या उन पर्सन के लिए रोएं जो आपके लाइफ में नहीं है या नहीं रहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मेजर अरकाना से। विल टेक 5 कार्ड्स। ओके, बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब होने वाली है गाइस। पिछली बार मैंने बोला था, उसके बाद मुझे इतने मैसेजेस आए, कम से कम हज़ारों मैसेजेस आए कि मैम तबीयत ख़राब है, एडमिट हैं। इवन कमेंट सेक्शन में भी तबीयत इस बार भी काफ़ी लोगों की ख़राब होगी। ध्यान रखें, मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ध्यान रखें। और अपने आसपास जो भी स्प्रे है आप करते रहें, बिकॉज़ यहाँ पर इस बार भी नेगेटिव एनर्जी है। कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि किसी पावरफुल पर्सन का आपको हेल्प मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप किसी काम में सोर्स लगवाना चाह रहे हैं, थोड़ा किसी का सोर्स लग जाए और आपका कोई काम हो जाए, तो वहाँ सोर्स लग जाएगा। ये भी एक न्यूज़ है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, 4 कार्ड्स। आने वाले हफ्ते में क्या होगा एंजल्स? कोई ऐसी खबर आएगी जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर कोई बर्डन डाल दिया गया है और आपको कहीं जानबूझकर अटका दिया गया है। आप उस सिचुएशन में रहना नहीं चाहते, बट फिर भी आपको रहना पड़ रहा है। मजबूरी वाली एनर्जी है, सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी है। ठीक है, इस तरह की कोई खबर आ सकती है। हर हर महादेव। यहाँ पर देखिए अगेन टेम्परेंस का कार्ड है। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा, बीच का रास्ता निकलेगा, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, लेकिन साथ ही महादेव की एनर्जी है तो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रक्टिव न्यूज़ आ सकती है, भूकंप की न्यूज़ आ सकती है आने वाले हफ्ते में। ऐसी यहाँ पर एक एनर्जी है, हैवी एनर्जी है। तो भगवान ना करे, बट यहाँ एनर्जी है। तो अगर आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं जहाँ खतरा हो सकता है तो सतर्क रहें। ठीक है, हर हर महादेव। बाकी हेल्थ में रिकवरी होगी। बड़ा शिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सडन शिफ्ट आएगा, और ये जो सडन शिफ्ट है ये बिल्कुल 360 डिग्री का चेंज होगा। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ या वेल्थ, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में आएगा। बट ये जो शिफ्ट है ये आपको घुमा देगा पूरा, या तो एक्सट्रीमली हैप्पी कर देगा या एक्सट्रीमली सैड करेगा, बिकॉज़ ये चेंज आपके कर्मों के अकॉर्डिंग है।
ठीक है, लास्ट कार्ड देखते हैं मेजर अरकाना से। अगेन वी हैव गॉट डेथ कार्ड। लवर्स का कार्ड यहाँ से भी है, तो बहुत सारे लोगों का डिवाइन यूनियन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा। डेथ का कार्ड टैरो से भी आया था, यहाँ से भी आ गया। द फूल का कार्ड वहाँ से भी आया था, यहाँ से भी आ गया। इसका मतलब एनर्जी सेम। देखिए, टैरो में टेम्परेंस आया था, द फूल आया था, डेथ आया था, लवर्स आया था, ये सभी कार्ड्स आए थे। और मैंने जो जो बताया है वो सारी चीज़ें रेजोनेट होंगी, क्योंकि दोनों डेक से आ गए। तो अगर दोनों डेक से सेम एनर्जी आ गई है, इसका मतलब 100% वो चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी। सो क्लेम करें लव लाइफ को, क्लेम करें पॉजिटिव चीज़ों को, बाकी चीज़ों को क्लेम ना करें, ठीक है। प्रे करें कि ऐसा किसी के साथ ना हो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, देखते हैं ड्रीम्स। ड्रीम्स किस तरीके के आपको आ सकते हैं आने वाले हफ्ते में। ओके, अपनी ड्रीम चैनलिंग कर दूं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसे लोगों के साथ हो सकती है कि आपको किसी डिवाइन की तरफ से, मतलब किसी डिवाइन का मतलब कि हो सकता है वो हनुमान जी हों, हो सकता है वो गणेश जी हों, हो सकता है वो शिव जी हों। ज़रूरी नहीं कि अगर मुझे शिव जी नज़र आए तो सबको शिव जी ही नज़र आएंगे। कोई भी डिवाइन पावर, जिसको भी आप अपना ईष्ट मानते हैं, अगर आप दूसरी कास्ट से हैं, दूसरी कल्चर से हैं और आप किसी को अपना ईष्ट मानते हैं, हो सकता है कि उनके दर्शन आपको हों। मतलब आपको आपके ईष्ट के दर्शन होंगे, और जो आपको ड्रीम में नज़र आए समझ लेना कि आपको उनके रास्ते पर चलना है, उनकी पूजा आपको अवश्य करनी है। तो आपके ईष्ट के दर्शन आपको एक बार नहीं, एक बार कभी हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता स्वप्न की दुनिया में। कोई भी ड्रीम अगर आपको कंटिन्यूअसली 2-3 बार आए तो आप समझ लेना कि आपको वो ड्रीम को इंडिकेशन दे रही है। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपको कोई देवी या देवता बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली गुस्से में नज़र आए। तो जब आपको कोई गुस्से में नज़र आए तो आपको ये समझ लेना है कि आपके पिछले जन्म से रिलेटेड कोई ऐसी विश है जो आपने कहीं ना कहीं छोड़ दी थी, या फिर इस लाइफ में अगर आपने कोई विश मान कर छोड़ दी है, पूरा नहीं किया है, उसको तुरंत पूरा कर दें, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं तो उसको तुरंत फुलफ़िल कर दें, ठीक है। और अगर पास्ट लाइफ की कोई विश है जो कि आपको नहीं पता इस लाइफ में, तो आप उस भगवान के दर्शन करें, उनके जाकर चरण लगें और उनको बोलें कि हम आ गए हैं, हमें नहीं पता पिछले जन्म का क्या है, बट हम आपके दर्शन के लिए आ गए हैं, हमें अपनी शरण में रखें, आशीर्वाद में रखें, ठीक है। इसके अलावा मुझे जो चैनलिंग हुई है उसमें भोलेनाथ की एनर्जी है। भोलेनाथ ने मुझे लगातार 4 दिन दर्शन दिए हैं, उनके साथ उनका सर्प, और बहुत ही शांत एनर्जी थी। योग मुद्रा में दर्शन दिए हैं। तो मुझे लगातार यही ड्रीम आए हैं, इसके अलावा मुझे और कोई ड्रीम आया ही नहीं इस पूरे हफ्ते में। 2-3 दिन तो मैं सोई ही नहीं, क्योंकि जन्माष्टमी थी तो मैं मेडिटेशन में ही थी 3 दिन, तो मैं तो सोई ही नहीं। और जिस 2-3 दिन सोई थी उसमें मुझे यही चैनलिंग हुई थी, भोलेनाथ की ही एनर्जी थी मेरे साथ। तो ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली सेम ड्रीम आए, बट आपको कोई दूसरा ड्रीम भी आ सकता है, कोई और ईष्ट आपके हो सकते हैं। इंद्रदेव के ड्रीम आ सकते हैं, नंदी महाराज के ड्रीम आ सकते हैं, आपको अग्निदेव के ड्रीम आ सकते हैं, लक्ष्मी जी, गणेश जी, किसी भी भगवान के, भगवान कृष्ण के, राधा रानी के, किसी के भी आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, क्योंकि सबके ईष्ट सेम नहीं होते, ठीक है। दूसरी जो यहाँ पर एनर्जी है, आपको मैं बता दूं कि कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप खुद को हाफ न्यूड या फुल न्यूड ड्रीम में देखें। इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी, आपकी सोल प्योर है और आपको अपने प्योरेस्ट फॉर्म में आने की ज़रूरत है। आपको अगर ऐसा लगता है कि कुछ गलत होने वाला है, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई भी वीडियो बनाकर चेप देते हैं
डरा देते हैं। और लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैम हमने ये ड्रीम देखा, इसका ये बता रहा है, इसका ये बता रहा है। डरा नहीं करो, हर चीज़ की एक स्पिरिचुअल मीनिंग होती है। हर चीज़ को आप धन दौलत, कीमती सपना और पैसे से नहीं तौल सकते। हर चीज़ का एक डिफरेंट वे होता है, उसको आपको डिकोड करने की ज़रूरत है। बहुत सारे व्यूवर्स टेंशन लेने लगते हैं कि मैम हमने ये देखा, इसका ये बता रहा है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसे ड्रीम आते हैं जिसमें आप अपने आप को हाफ न्यूड या फुल न्यूड देखते हैं, आप घबरा रहे हैं, आप डर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके लिए डिवाइन का मैसेज होता है कि आप अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आ रहे हैं। बिकॉज़ जब हम बर्थ लेते हैं तो हम न्यूड ही होते हैं, और जब हम जाते हैं तभी भी हम अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाते। सो जब आप पूरी तरह से 3D वर्ड से डिटैच होने लगते हैं तब आपको इस तरह के ड्रीम्स आने लगते हैं। जब आपकी मोह माया से सब चीज़ें डिटैचमेंट होने लगती हैं तभी भी आपको ये ड्रीम्स आने लगते हैं। एज डज़न्ट मैटर, ये यंग एनर्जी में भी आ सकता है, ओल्ड एनर्जी में भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को अर्ध चंद्रमा के ड्रीम आएंगे। अर्ध चंद्रमा का मतलब होता है कि आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आपको इस तरीके के ड्रीम आ सकते हैं। घड़ी से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, समय का पहिया नज़र आ सकता है। तो जैसा मैंने अभी कहा, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज, तो इस तरह के ड्रीम्स आपको एक बड़े चेंज के बारे में दर्शाते हैं। आप कोई ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, या ब्रिज पे चढ़ रहे हैं, या पुल से उतर रहे हैं, नीचे नदी बह रही है, इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को भूल भुलैया के ड्रीम आ सकते हैं, जैसे खो गए हैं या अपने लोगों से बिछड़ गए हैं, आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खोज रहे हैं उनको, इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। स्नेक के ड्रीम आना शुरू हो जाएंगे बहुत सारे लोगों को। स्पेशली अगर आपको वाइट स्नेक दिखता है तो ये आपके पूर्वजों का प्रतीक है, आपके एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। वहीं अगर आपको क्रोध में कोई सर्प नज़र आता है तो ये बहुत अशुभ है। इसका मतलब आपके एंसेस्टर्स आपसे ख़राब है। जैसा कि आपको पता है पितृपक्ष आने वाला है, तो पितृपक्ष के पहले आप में से बहुत सारे लोगों को पितरों से रिलेटेड भी ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे। पितर आपको अगर सफ़ेद ड्रेस में दिखाई दें तो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। शांत हो तो बहुत शुभ है। कुछ बोलना चाह रहे हो मतलब उनकी आत्मा पीड़ित है। आपसे कुछ बताना चाह रहे हो तो मतलब उनकी आत्मा अभी भटक रही है, पीड़ित है। उनके लिए दान पुण्य वैसे भी सबको करना चाहिए, खुश हों तो भी, बट दान पुण्य उनके लिए स्पेशली करें आप। अगर आपके पितर आपसे रुष्ट हैं, या पितर आपको गुस्से में हैं, या पितर आपको परेशान कर रहे हैं, इस तरह के ड्रीम्स आते हैं तो खरगोश से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। खरगोश के भी बहुत डिफरेंट ड्रीम्स आ सकते हैं। या तो खरगोश आपसे बातें कर रहा है, या आपके साथ खेल रहा है, या आपके गोद में बच्चे की तरह है, या अग्रेसिव है, आपको काट रहा है। ये सारी चीज़ों का मीनिंग अलग होता है, बट आपको किस तरीके के ड्रीम आते हैं वो बताइएगा। सूर्य से रिलेटेड या मंगल ग्रह से रिलेटेड ड्रीम कुछ लोगों को आ सकता है, ठीक है। मंगल ग्रह का कलर लाल होता है, तो अगर आपको लाल रंग का प्लैनेट नज़र आए तो आप समझ लेना आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद बहुत सारे लोगों को तूफ़ान या पेड़ हिलते हुए या बड़े बड़े पेड़ गिरते हुए ड्रीम में नज़र आ सकते हैं। केले से रिलेटेड, बनाना से रिलेटेड ड्रीम, बनाना का पूरा झाड़ जो होता है, या तो कुछ बनाना या बहुत सारे बनानास आपको नज़र आ सकते हैं। कपल में या तो कोई खूबसूरत कपल आपकी फैमिली में से, या कोई बर्ड कपल आपको नज़र आएगा ड्रीम में। कोई जेम से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। और इसके अलावा फ्रूट से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, स्पेशली बेर फ्रूट, ठीक है। तो ये कुछ ड्रीम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम देखते हैं एंजल्स के मैसेजेस क्या हैं इस हफ्ते के लिए। भगवान करें अच्छे कार्ड्स हो, मुझे भी नहीं पता होते गाइस, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, आपके साथ ही देखती हूँ। ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई खबर हो सकती है, बड़ी खबर होगी तभी यहाँ आया है, वरना आता नहीं। भला इस बार नॉर्थ नहीं है, वरना नॉर्थ के तो नाम से ही डर लगता है। अब ईस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड कोई खबर है। इसके अलावा यहाँ वाइल्ड विंड्स की खबर है, तो हो सकता है ईस्टर्न एरिया में बहुत ज़्यादा वाइल्ड विंड्स। इसके अलावा थंडर स्टॉर्म की खबर है। कोई टेम्पल से रिलेटेड खबर है, सैक्रेड टेम्पल है, मतलब सिद्ध पीठ से रिलेटेड कोई पुरानी नॉलेज, कोई पुराना टेम्पल, एंशंट की एनर्जी है, या कोई पुरानी नॉलेज रखने वाले पर्सन, इनसे रिलेटेड भी कोई खबर हो सकती है। सियर की एनर्जी है। काफ़ी लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत पावरफुल होने वाला है, एंजल्स बता रहे हैं। मतलब आपको आने वाली चीज़ें दिखने लगेंगी या फील हो जाएंगी।
या आप पिक कर पाओगे, तो आपकी कोई पावर्स अनलॉक हो सकती है इस स्पेशली 99 पोर्टल के बाद से। कुछ लोगों को सडनली कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं, ये भी एंजल्स की तरफ से न्यूज़ है। फॉरेस्ट ईयर्स का कार्ड है, पिछले 2 हफ्ते से नहीं आ रहा था, फिर आ गया। इसका मतलब फिर फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई ख़बर आपको मिल सकती है। जैसा कि मैंने बताया, टैरो में पहला ही कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स का था, तो यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड है। बहुत सारे लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलेगी डेफिनेटली। एंड वी हैव ट्रांसफॉर्म विद रेवन। यहाँ पर माँ काली की एनर्जी है। तो माँ काली की एनर्जी देखिए 2 तरीके की होती है। एक तो अगर आपके ऊपर कोई काली छाया है, कोई नेगेटिविटी है, कोई ब्लैक मैजिक है और आप माँ काली का ध्यान कर लें तो वो सारी चीज़ें आपके घर से भाग जाएंगी, ठीक है। उनका दर्शन कर लें, उनका भस्म लगा लें। अगर आपको ऐसा डाउट भी है कि आपके काम नहीं बन रहे हैं, किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम ब्लैक मैजिक पे वीडियो बना दो, मैं बना दूँगी, कल या परसों में लोड हो जाएगी, ठीक है। तो याद आया, अभी मैं भूल गई थी, ठीक है। तो क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, उपाय भी बता दूंगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म विद रेवन की एनर्जी है, आपकी लाइफ में कुछ सडन लॉसेस होंगे ताकि आपकी लाइफ में एक ट्रिगर मिले कि आप डिवाइन पाथ पर चलिए। तो ये ट्रिगर कुछ लोगों को मिलेगा आने वाले हफ्ते में। इनर हीलर की एनर्जी है, डिवाइन और मदर यूनिवर्स खुद अपने आप को हील करने की एनर्जी में है। तो जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं वो डिवाइन की हेल्प कर रहे हैं हील होने में, और जो लोग हील होने में हेल्प नहीं कर रहे हैं वो भुगत रहे हैं। ज़्यादातर लोग भुगत रहे हैं, आप देख रहे होंगे, नोटिस कर रहे होंगे। जो डिवाइन के पाथ में अड़ंगा डालेगा, डिवाइन की आंखें खुल चुकी हैं, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल चुका है। तो जो भी डिवाइन के पाथ में अड़ंगा डालेगा, ऑन द स्पॉट उसको कुछ ना कुछ ऐसा फील हो जाएगा कि उसकी लाइफ में चीज़ें बिगड़ रही हैं, पैसे बहुत ज़्यादा अस्पताल में जा रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत स्ट्रगल आ रहा है। ज़्यादातर ये भी कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे नॉन वेजिटेरियन अगर आप हैं तो बहुत कोशिश कीजिए अपने आप को वेजिटेरियन में कन्वर्ट करने की, बिकॉज़ आने वाले समय में जो होने वाला है उसमें नॉन वेजिटेरियंस पर बहुत भारी पड़ेगा आने वाला समय। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी फ्री सोल हैं, आपकी फ्री विल है। बट यहाँ पर ये एनर्जी आपको कुछ बताना चाह रही है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने आप को वेजिटेरियन में कन्वर्ट करें, वरना आपको कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो आने वाले समय में आपके सामने आएंगी। सो ये थी गाइज़ इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। वाइल्ड विंड्स की एनर्जी है, थंडरस्टॉर्म की एनर्जी है और ईस्ट डायरेक्शन, ये याद रखिए, फॉरेस्ट ईयर्स एंड सेक्रेड टेम्पल। बाकी भगवान जाने। हर हर महादेव। टेक केयर ऑफ़ ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।